हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए, flippers of penguins and dolphins are a pair of homologous organs. Option B, analogous organs are a result of convergent evolution. Option C, sweet potato and potato is an example of analogy. And option D, homology indicates common ancestry. Now, the key concept that is applicable in this case is homology एंड एनालॉजी. सो ये होमोलॉजी एंड एनालॉजी है क्या? बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स. सो ये होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? सो दिस आर द ऑर्गन्स जो उनका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर. अगर हम दो ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करें तो होमोलोगस ऑर्गन्स उसे बोलते हैं जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है. एंड दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर. इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं. बट इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो ऑर्गन्स है दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शन. इनका स्ट्रक्चर सेम होता है और कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं बट फंक्शन डिफरेंट होता है. ऐसे ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं. अगर हम बात करें एनालॉगस ऑर्गन्स की, तो एनालॉगस ऑर्गन्स जो है, तो ये जो ऑर्गन्स है उसमें क्या क्या होता है कि ये उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट उनका जो फंक्शन, वो ऑर्गन्स का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन सेम होता है. ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स. ये एनालॉगस जो ऑर्गन्स है उसमें कॉमन एंसेस्टर्स उनका नहीं होता. सो लेट अस सी द ऑप्शन. सो हमें इस क्वेश्चन में रॉन्ग ऑप्शन को फाइंड करना है. सो ऑप्शन बी से स्टार्ट करेंगे. ऑप्शन बी में दिया गया है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे रिजल्ट फ्रॉम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. सो नाउ ये जो है स्टेटमेंट ये ट्रू है बिकॉज एनालॉगस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू ही फॉर्म होते हैं. वेर जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे इवॉल्व इंडिपेंडेंटली. उनका इवोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंटली दे इवॉल्व एंड दे हैव विद द सेम ट्रेट्स मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो इवॉल्व होते हैं इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली. एंड दे आर सेड टू फॉर्म बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. अभी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को कैसे हम बता सकते हैं? सो ये है एक पेरेंट स्पीशीज एंड ये दूसरी पेरेंट स्पीशीज है और उनका ग्रोथ अगर जो ऐसे होता है, अगर ग्राफ की बात करें, यहाँ पे टाइम इंडिकेट है. सो ये शो कर रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को. सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में दिया गया है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो. स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस और एनालॉजी. सो ये जो है इन दोनों का जो फंक्शन है वो सेम है, फंक्शन सेम है. ये क्या करते हैं? दे स्टोर फूड एंड देयरफॉर जो एनालॉगस में हमने एनालॉगस ऑर्गन्स की डेफिनेशन में देखा कि ऐसे ऑर्गन्स जिनका जो फंक्शन है वो सेम होता है. सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. रेदर आई कैन से कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर मूव फॉरवर्ड करें तो ऑप्शन डी में बोल रहे हैं कि होमोलॉजी जो है दैट इज स्टडी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स दैट इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्टर. सो हमने होमोलॉजी और हमने होमोलॉजी या फिर होमोलोगस ऑर्गन्स के डेफिनेशन में ही देखा कि दे हैव कॉमन एंसेस्टर. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. सो नाउ ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि जो फ्लिपर्स जो है पेंगुइन के और डॉल्फिन्स के, पेंगुइन और डॉल्फिन्स के जो फ्लिपर्स है दे आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स. सो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है
बिकॉज फ्लिपर्स जो पेंगुइन के है, दे आर एग्जाम्पल्स, दीज टू आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स, बिकॉज ये फ्लिपर्स जो है उनका जो फंक्शन है, फंक्शन दोनों के फ्लिपर्स का फंक्शन जो है दैट इज सेम, दैट इज दे हेल्प इन स्विमिंग, स्विमिंग में वो हेल्प करते हैं फ्लिपर्स, तो उनका फंक्शन सेम है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है, फ्लिपर्स दोनों के फ्लिपर्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है. So therefore they are analogous organs and not homologous organs. So based on the discussion, the statement that is not true is that flippers of penguins and dolphins are a pair of homologous organs. Therefore the correct option to this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.